ओम। आज मैं आपको उपासना का अंग ध्यान, इसकी परिभाषा करते हुए सारी वीडियो आज इसी विषय पर रहेगी कि उपासना का अंग ध्यान है। आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को सुनने की कृपा करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करना, अपने मित्रों को शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। उपासना का अंग ध्यान। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात धारणा करने वाले स्थान पर मन को स्थिर करके ईश्वर की खोज, ईश्वर के संबंधी ज्ञान का लगातार बने रहना ही ध्यान है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, यह योग दर्शन का सूत्र है कि ईश्वर की खोज संबंधी ज्ञान को लगातार बने रहना ही ध्यान कहा जाता है। प्रणवो धनुः शरो आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यम शर्वत तन्मयो भवेत। अब मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ कि प्रणव माने ब्रह्मवाचक ओम। ओम पद ही धनुष है और हमारी जो आत्मा है वह उस धनुष की बाण है, तथा ब्रह्म जो है परमात्मा है, परमात्मा ही उस जीवात्मा का लक्ष्य कहा जाता है। उस लक्ष्य रूपी ब्रह्म को प्रमाद रहित, आलस्य रहित, बिल्कुल सावधान हो करके बींधना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। बाण की तरह उस लक्ष्य में घुस जाना चाहिए। हमें पूर्ण प्रकार से, मतलब अच्छी तरह से हमें उसमें घुस जाना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए। ओम तो धनुष है, आत्मा बाण है और जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा है। उस लक्ष्य रूपी ब्रह्म को प्रमाद रहित, सावधान हो करके बींधना चाहिए। बाण की तरह उस लक्ष्य में हम घुस जाएं, अर्थात लीन हो जाएं। अब एक साधक ने अपने गुरु से प्रश्न किया, क्या गुरुदेव हम निराकार का भी ध्यान कर सकते हैं? तो कितना सुंदर ऋषि उत्तर देते हैं, हाँ, निराकार का भी ध्यान होता है। यदि निराकार वस्तु को आकार, कैसा उसका रंग है, कैसा उसका रूप है, कितनी उसकी सीमा है, रंग रूप सीमा वाली मान करके ध्यान करेंगे तो उस वस्तु का ध्यान नहीं होगा, बल्कि अध्यान होगा। पदार्थ का जो गुण है उसे लेकर ही ध्यान हो सकता है। अब देखो, जैसा ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव नहीं है, वैसा ध्यान करने से भी कभी भी उसका ध्यान नहीं हो सकता। गलत रूप में वस्तु का ध्यान करने से ही आज दुख की वृद्धि हो रही है, परम सुख अप्राप्य है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का बटुआ जिसका रंग नीला है और उसके अंदर 10,000 रुपये हैं, अंधेरी गली में खो गया। अब उस बटुए को हम अंधेरी गली में खोजते हैं, वह जब तक नहीं मिलता तब तक उसकी खोज चलती ही रहती है। यही ध्यान कहलाता है। और जब वह बटुआ हमें मिल जाता है, बटुए के मिलने पर ध्यान समाप्त हो जाता है। ध्यानम निर्विषयम मन है, जिसमें कुछ भी पता ना लगे। इस प्रकार करके कुछ विद्वानों ने योग के क्षेत्र में यह महाभ्रम फैलाया हुआ है कि कुछ भी पता न लगे का यथार्थ अर्थ है बाहर के वातावरण से हट जाना। जो दुख का कारण है वह हट जाए, परंतु शांत होते हुए भी बुद्धिपूर्वक
ईश्वर तत्व से संबंध जुड़े बिना विशेष सफलता नहीं मिलती। कई कहते हैं अपने शरीर में दुख ढूंढने लगो, उससे बाहर से कुछ राहत तो होगी, परंतु यह अशुद्ध है। कई श्वास पर ध्यान रखने को कहते हैं, यह भी अपूर्ण है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने ध्यान की अनेक प्रकार की विधियां बताई हैं। इसके विषय में फिर अगली वीडियो में बनाऊंगी। आप सबका धन्यवाद।